दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पेगासस मुद्दे की। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारतीय संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और आज सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए और उन्होंने विरोध किया कि क्यों पेगासस मुद्दे पर सरकार जो है कोई भी जवाब देने से कतरा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से यह मुद्दा भारत देश में नहीं पूरे के पूरे जो विश्व में है वो ये मुद्दा बना हुआ है कि आखिरकार सरकार ने जासूसी क्यों करवाई। सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, नेताओं की जासूसी करवाना अलग अलग पार्टियों की सरकार शायद पहले भी करती रही है इस तरह के काम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज और भी संस्थानों के जो हेड्स हैं उनकी जासूसी करवाना ये कहीं ना कहीं क्या आपकी नज़रों में सही है? पेगासस जो मुद्दा है, ये जासूसी जो हुई है नेताओं की और अलग अलग जो सरकारी संस्थान हैं उनकी, क्या ये सब सही है आपकी नज़रों में? दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या यह जासूसी करना सही है। दोस्तों, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज आपने देखा कि विपक्ष जो है किस तरह से एकजुट होकर बात कर रहा था कि हमने सरकार को बोला, प्रधानमंत्री जी को बोला, अमित शाह जी को बोला कि आप पेगासस मुद्दे पर अपनी राय दें, क्या आपने जासूसी करवाई थी या नहीं, और अगर करवाई थी तो आपने क्यों करवाई ये। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात पर बात करने से ही इनकार कर दिया और उल्टा कहीं ना कहीं आरोप जो है सरकार लगा रही है कि विपक्ष जो है संसद को चलने नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इस तरह से किसी की भी जासूसी करवाना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक है ही और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देशद्रोह, क्योंकि जासूसी जो करवाई जाती है, जासूसी जब भी कोई, गृह मंत्रालय का यह काम है क्योंकि वो पूरे देश के मामलों को देखता है, जासूसी तब करवाई जाती है अगर कोई देशद्रोह से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करता है तो उसको देशद्रोह के अंडर लेने के लिए इस तरह की जासूसी करवाई जाती है। परंतु जो सरकार ने नेताओं की और अलग अलग लोगों की जो जासूसी करवाई, और सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ा संवैधानिक संस्थान है इस देश का, उसकी और पता नहीं कितने संस्थान हैं, अभी नाम जो हैं धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और उनकी जासूसी करवाना क्या आपकी नज़रों में सही है? दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, क्योंकि हम ये मुद्दा जो है काफ़ी समय से देख रहे थे और मैं बातचीत करना चाह रहा था आप लोगों से। आप भी अपने राय दीजिए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कहती है कि हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन जब इस तरह से कई मुद्दे सामने आते हैं, इस तरह से अगर गवर्नमेंट ऐसा स्टेप उठाती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी खतरे में है। क्योंकि हिंदुत्व की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है, या फिर हम बिल्कुल इमेजिनरी बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र तो बहुत बढ़िया से चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है, और इस तरह की जासूसी करवाना तो सरकार का काम ही है ना, ऐसा कहेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ जो संवैधानिक हक है जो हमें मिला है, वो उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है, और सरकार शायद अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सर्वोपरि नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत है, और बहुमत का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो जनहित के विपक्षी जो हैं, जो विपक्षी पार्टी होती हैं, इसलिए बहुमत मिलता है, स्टेट हो या सेंटर हो, और सेंटर में बहुमत मिला है तो लोगों के जन कल्याण के लिए ही मिला है, के लिए के वेलफेयर के लिए ये बहुमत जनता ने दिया। और इस तरह के जासूसी के जो अगर प्रकरण सरकार कर रही है, तो सरकार कहीं ना कहीं बेखौफ है कि कुछ नहीं हो सकता, 5 साल के लिए हम चुन लिए गए हैं, जो भी हम करें और किसी न किसी तरह से फंसाएं।
अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग नेताओं को, अलग अलग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके हेड्स को या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में इस तरह की जासूसी करना हमारी नज़रों में सही नहीं है। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह के जासूसी के मुद्दे उठाना, इस तरह से जासूसी करवाना क्या सही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।